फिर से मेरी इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ लक्ष्मी हवलादार और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। लेकिन सबसे बढ़िया है कि मैं इमोशनल फ्रीडम, इमोशनल क्लियरिटी के ऊपर मैं बहुत काम करती हूँ। उसी के दायरे में मैं ज़्यादा काम करती हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपने इमोशन को आप कैसे उस चीज़ को देख करके अपनी इमोशन को आप ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे बॉडी में अगर बीमारी उत्पन्न होती है तो सबसे पहला असर, पहला डैमेज कहाँ पर होता है और क्या इसे ठीक किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो कैसे, इस पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से परखिए और फिर ये होगा कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा क्लियरिटी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से अपने बॉडी की देखभाल कर पाएंगे, अपने इमोशन, अपनी फ्रीक्वेंसी में आप काम कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हमारी इमोशन। हमारे इमोशन ही सारे चीजों का जड़ है। अगर ये अच्छा है तो आपको पॉजिटिविटी सोचना नहीं पड़ेगा, आप अकेले में भी खुश रहेंगे। अगर इमोशन हमारा गड़बड़ है, इमोशन में ही नेगेटिविटी भरी हुई है, तो हम जो भेजेंगे वही तो वापस होगी, है ना। तो आइए देखते हैं, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर कोई बीमारी होती है तो वो क्यों होती है? सबसे एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि ज्यादातर 90% बीमारी इसलिए होता है क्योंकि हम कुछ ऐसे चीजों से गुजर रहे होते हैं, कुछ नेगेटिव इमोशंस बहुत दिनों तक पाल लेते हैं। कुछ पास्ट, कुछ माहौल, कुछ बचपन के ऐसे बुरे याद होती है। कभी कभी लोगों के साथ में अपराध बोध होने के कारण, गिल्टी के कारण ऐसे चीज होती है कि वो बाहर किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता और धीरे धीरे वो एंजाइटी के रूप में, बीमारी के रूप में वो बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है, बहुत क्रिटिकल बीमारी हो जाती है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि बहुत लंबे समय से, बचपन से या बहुत 8-10 सालों से, बहुत समय से उसने कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज और ऐसे कुछ हुआ उसके साथ जो किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाए, खुद को माफ नहीं कर पाए, अगले वाला को भी माफ नहीं कर पाए। और वो ये हुआ है कि धीरे धीरे अंदर उस चीज का ब्लॉकेज बना और उस चीज की जब ब्लॉकेज बना है तो धीरे धीरे वो बीमारी के रूप में हमारे जो अपर बॉडी है, हमारे जो बाह्य शरीर है, उसमें धीरे धीरे दिखाई देता है। फ्रेंड्स, हमारा जो बॉडी है वो हाड़, मांस से, रक्त से बना हुआ, चमड़ी से बना हुआ एक बॉडी है जो मैं आपके सामने अभी बात कर रही हूँ। ये बॉडी है, लेकिन एक और बॉडी है। इस बॉडी के अंदर ही एक और शरीर है जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। शायद आपको बहुत ही इस बात को सुन करके बहुत आश्चर्य होगा कि अगर कोई भी इमोशन, कोई भी नेगेटिव इमोशंस, कोई भी अपराध बोध, कोई भी गुस्सा, कोई भी तनाव अगर बहुत लंबी समय तक हमारे अंदर हम भर के रखते हैं, हम जाहिर नहीं कर पाते, उस चीज को हम माफ नहीं कर पाते किसी और को, तो वो सबसे पहले डैमेज हमारे सूक्ष्म शरीर को करता है। सूक्ष्म शरीर में सबसे पहले हमारा जो असर है उसमें ब्लॉकेज बनती है। और सूक्ष्म शरीर में जब ब्लॉकेज बनती है तो होता क्या है, वो धीरे धीरे वो अपने अंदर, जैसे संख्या 1 से लेकर के 9 तक के बीच में जितनी भी सारी संख्या आती है वो सारे 9 में ही समा जाता है। वैसे ही बीमारी पहले हमारे सूक्ष्म बॉडी के ऊपर असर करता है और वो धीरे धीरे वो बहुत प्रोसेस करता है, अपने अंदर बहुत प्रोसेस करता है सूक्ष्म शरीर। लेकिन जब वो भी उस हद तक प्रोसेस करने के बाद भी उसके हाथ से वो कंट्रोल एक दिन
खत्म हो जाता है, यानी वो भी कमजोर पड़ जाता है। इतनी नेगेटिविटी थॉट्स से भरे हुए हम होते हैं। हमारा माहौल, हमारा फैमिली, हमारे फ्रेंड सर्कल, दोस्त, हमारा कभी मजाक उड़ाया जाता है, कभी हमको नकारा जाता है, कभी हम फेल होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम उस चीजों की जो इमोशंस हैं, उसके इमोशंस के जरिए ब्लॉकेज क्रिएट होती है सूक्ष्म बॉडी पर। अब सूक्ष्म बॉडी से फिर उसी को फिर क्रिएट होता है हमारा बाहर शरीर में। हमारा ये जो बाहर की जो बॉडी है, जो बाहर की शरीर है, उसमें क्रिएट हो जाता है। और फिर जब क्रिएट हो जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा जब पता होता है तो भी पता नहीं चलता, लेकिन जब उसमें हम ध्यान नहीं देते, हम इस चीज से उभरते नहीं हैं, फिर ऐसा होता है कि हमें डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है। और डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर भी ये करते हैं कि डॉक्टर इलाज करेगा, पट्टी बांधेगी, हड्डियां टूटेंगी तो वो जोड़ने का काम करेगी, सारा काम किया, लेकिन करने के बाद प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेस हमारी अंदर की बॉडी, सूक्ष्म शरीर करेगा। आप इसे सूक्ष्म शरीर कहें या हमारे अंदर ही एक ऐसा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, जो हमारे बॉडी को अपने आप खुद ठीक कर देती है। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे महिलाएं, ज्यादातर जो घर की महिलाएं हैं, वो अगर सब्जियां काटते हैं, कभी आग पे थोड़ा बहुत इधर जैसे सब्जी वगैरह छौंक देते हैं तो छिटक के कभी चेहरे पे, कभी हाथ पैर पे भी आती है। और कभी सब्जियां काटते समय किसी का भी, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, तो क्या आप उस कटे हुए हाथ को लेकर डॉक्टर के पास गए? शायद नहीं गए, लेकिन वहां पे कट हो जाने के बाद भी वो जगह कैसे अपने आप को हील कर लेता है, उस जगह अपने आप को ठीक कर लेता है। यानी बॉडी में वो पावर है कि हमारे अंदर ही एक ऐसा पावर है, खुद को हील करने का, खुद को ठीक करने का एक पावर हमारे ही अंदर है। हाँ, लेकिन अगर इसी पावर को, इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद भी हम इसके साथ कुछ ऐसे करते हैं हमारे बॉडी के साथ कि वो बॉडी भी हमारा साथ नहीं देता है। यानी हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारे ये बॉडी और हमारी सोच है ना, इसके साथ अगर तालमेल नहीं बना तो फिर वो चीज बहुत ज्यादा हद तक हमारे बॉडी के ऊपर डैमेज करता है। फिर तो कारण हो गया कि सबसे पहले आपके बॉडी में कहाँ से बीमारी उत्पन्न होती है, कैसे, और वो पहला डैमेज कहाँ पर असर करती है, तो आपको पता चल ही गया है। लेकिन अब इसका सलूशन क्या है? क्या हम ऐसे ही रहेंगे? क्या हम इससे उभर सकते हैं? तो हाँ, इससे उभर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कंटिन्यू। देखिए, सबसे पहले हमारे बॉडी को ठीक हो सकता है, आपकी बॉडी ठीक हो सकती है। आपकी बीमारी अगर अंदर बहुत दिनों से है तो वो भी ठीक किया जा सकता है। और ऐसे तो आजकल बहुत ही साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि हमारे मेडिटेशन के जरिए, हमारे बॉडी के लगातार कंटिन्यू मेडिटेट करते रहने से हमारे बॉडी के अंदर की जो ताकत है, जो इम्यूनिटी पावर है, वो हिल होने लगता है ना। तो आपको पता चल गया इस वीडियो के जरिए कि सबसे पहला असर जो है हमारे सूक्ष्म बॉडी पर पड़ता है, हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। तो इसके लिए आपको करना होगा योग, यानी आपको करना होगा मेडिटेशन। आप हर दिन अपने लिए, अपने खुद के लिए 15 मिनट का वक्त निकालिए, या तो सुबह या तो शाम। आप एक टाइम अच्छा सा शांत माहौल देख करके एक जगह 15 मिनट के लिए आप बैठिए। शुरू में दिक्कतें होगी, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज खुद ब खुद आप देखने लगेंगे। एक लंबा प्रोसेस रहता है, एक लंबा, जब कंटिन्यू पे आप मेडिटेशन करेंगे, एक्टिविटी से दूर रहेंगे और खुद को सकारात्मक बना के रखना पड़ेगा। हमेशा सकारात्मक रहिए, अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक रखिए और अच्छे लोगों से मिलिए। सबसे बेहतर है कि आप बच्चों से मिलिए, बच्चों से खेलिए, बच्चों के पास जाइए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास जाइए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ हंसिए, क्योंकि बच्चों के मन में
आप देखेंगे कि अभी जो बच्चे लड़ रहे हैं, दूसरे ही पल में वो एक दूसरे से गले मिलते हैं, खेलते हैं, वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं और फिर खिलखिला के हंसते रहते हैं। तो अगर उस बच्चे का स्वभाव अगर आप अपने अंदर भर लेते हैं, आप वैसे ही बच्चे बन जाते हैं। दुख जो आपको, चिंता जो आपको मानसिकता सता रहे हैं, किसी भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, आप अंदर ही अंदर उस चीज को आप माफ कर दीजिए। इसको ठीक करने का उपाय ये है, इस यहाँ पर मैं 3 चीज बताऊंगी। है तो बहुत सारा चीज, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 चीज बताऊंगी जिससे आप इस एंजाइटी से, इस तनावपूर्ण वातावरण से, इस तनावपूर्ण से बच सकते हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी की आप देखभाल कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला आता है मेडिटेशन। अपने लिए सुबह या शाम को आप किसी एक वक्त को आप 15 मिनट निकालिए खुद के लिए। 15 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन करके खुद के बारे में अच्छा फील कीजिए। दूसरा टिप्स है कि आप ऐसे जगह जाएं जहाँ पे माहौल सकारात्मक रहे। आप अकेले भी रहेंगे तो अकेले में भी आप खुश रह सकते हैं। खुशी के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे लोगों की भी जरूरत नहीं होती है। अगर आप खुश है ना, तो आप अकेले में भी खुश रह सकते हैं। आप बच्चों के पास जाइए, बच्चे के से खेलिए, बच्चे के पास अपना वक्त बिताइए। अगर बच्चों के पास चले जाएंगे तो आपका मन बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत फ्रेशनेस महसूस करेंगे और आपका तनाव बहुत हद तक बाहर हो जाएगा। तीसरा टिप्स ये है कि आप एक डायरी बनाइए और उसमें 6 खंड कीजिए। 6 खंड डायरी है या कॉपी भी आप लिख सकते हैं। एक डायरी अपने लिए बनाइए। उस डायरी के कम से कम 4 भाग करिए। 4 भाग, जैसे ये है, ये जैसे 1, फिर ये 2, जैसे 3। जैसे हम बचपन में क्लास 3, 4 में पढ़े हैं, 6, 7 में पढ़े हैं, उसका अलग अलग सब्जेक्ट होता है। हम फोल्ड करते हैं, बीच में से सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर देते हैं। जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र ऐसे सब्जेक्ट होते थे सामाजिक विज्ञान में, तो हमको डिवाइड करना पड़ता था, है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको एक डायरी लेनी है या एक कॉपी लेनी है और फिर उसको 4 भाग करना है। पहला भाग में आप लिखेंगे आपकी ग्रेटिट्यूड कि आपके पास क्या क्या है उस चीज के लिए। डेली 5 वाक्य से आप शुरुआत कीजिए। उसके लिए थैंक यू बोलना है। 3 बार थैंक यू लिखना है। जैसे कि मेरे पास एक घर है, रहने के लिए छत है, इस बात के लिए थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास घर है। इस टाइप से आपके पास जो भी चीजें हैं आप उसकी क्वांटिटी डेली आपको लिखना है। डेली 5 चीज आप लिखिए, है ना। पहला खंड हो गया। दूसरी खंड हो गई, दूसरा खंड भी आप लिखेंगे। उसमें आप दिन भर में जो चीज आपके साथ अच्छा हुआ है, जो खराब हुआ है उसको नहीं लिखना है। जो आपका फोकस किधर रहेगा, आपका फोकस वहां पे रहेगी कि दिन भर में कुछ तो ऐसा अच्छा हुआ होगा कि आपके मन की थॉट है ना। आप अगर 1 सेकंड के लिए भी खुश हुए होंगे ना, तो उस खुशी को जाहिर कीजिए, अपने डायरी में लिखिए क्यों खुश हुए इतने समय में और क्या घटनाएं हैं। आपको देखिएगा कि आप डेली 5 वाक्य आपको कोई ना कोई रीजन से मिल ही जाएगा। ये हो गई, मतलब कोई अच्छा चीज जो आपको अच्छा फील करवाए वो भी आप लिख सकते हैं। लिखेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी जो लक्ष्य है वो क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं। बहुत सारी लंबे लिस्ट नहीं, आपको गोल्डन लक्ष्य क्या है कि आपको गोल्डन लक्ष्य पाने से उसके पीछे पीछे आपके सारे चीजें आ जाएंगे, आपके कार आ जाएंगे, आपके घर आ जाएंगे। तो ऐसा कौन सा वो बड़ा लक्ष्य है जिसे पाने से उसके पीछे पीछे सारी चीज चले आएंगे। उस लक्ष्य को बारे में देखिए, रोज उस लक्ष्य को लिखिए। ये हो गई तीसरा खंड। चौथे खंड में लिखेंगे आप कृतज्ञता। जो लास्ट वाला फोल्ड होगी वो है कृतज्ञता कि आपके पास अभी आप जी रहे हैं। पता नहीं, जैसे कि देखिए इस धरती पर हर रोज इंसान जो है जन्म ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु भी हो रही है, कुछ लोग जन्म भी ले रहे हैं। यही वो रात को तो सो जाते हैं लेकिन सुबह उठकर फिर सूरज का नजारा वो नहीं देख सकते, है ना।
या तो हार्ट अटैक आता है, या तो घटनाएं, कुछ भी हो सकता है। तो सुबह उठकर अगर आप जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आलस तो मत करिए। और सबसे पहले है कि सुबह उठने के बाद आप थैंक यू कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए ईश्वर के प्रति कि आज का दिन आपको फिर से एक दिन मिला नए चीज कुछ कर पाने का। और उस भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति आप कृतज्ञता, धन्यवाद दीजिए कि आज आपने अच्छे से जाग पाए। इस जैसे कि जमीन है, जमीन में पैर रखने से पहले एक बार उसको भी थैंक यू कीजिए। जिस बिस्तर में आप सोए हो, जिस तकिया में आप सिर रखकर सोए हो, उसको भी थैंक यू कहिए। हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है और लिखना है। कोई 5 डेली रूटीन पे आप धीरे धीरे ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत 5 लाइन से ही कीजिए, 5 चीजों से ही कीजिए। हाँ, थोड़ा सा अपनी इमोशनल डाइट का भी ध्यान रखिए, जैसे कि मोबाइल चलाना, फेसबुक, इंस्टाग्राम में ऐसा कोई चीज मत देखिए जिसमें बहुत ही नेगेटिविटी बात हो, या नेगेटिविटी कोई सॉन्ग हो जिसके म्यूजिक सुनने से आपका माइंड की फ्रिक्वेंसी एकदम लो हो जाता है। आप एकदम अंदर से, आपको सामने से तो कुछ फील नहीं हो रहा है लेकिन अंदर से कुछ हो रहा है, तो ऐसे सॉन्ग को भी अवॉइड कीजिए। यानी उसको मैं कहती हूँ इमोशनल डाइट, यानी अपनी फ्रिक्वेंसी की जांच करते रहिए कि कौन सी चीज आपके पास अच्छा है। देखिए, हर चीज अगर आप ठान लेते हैं तो मुमकिन है हर चीज करना। हाँ, अगर आपने सोचा कि मुझे अच्छा रहना है, मुझे अच्छा देखना है, मुझे अच्छा ही करना है, जब आप बार बार ऐसे बोलते रहेंगे और प्लस डायरी लिखेंगे, अपनी इमोशन का ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव माहौल में रहेंगे, तो आप देखिएगा कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको बस एक आदत डलवाना है। उसको जब आप शुरू में करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन जब उसको जबरदस्ती अपने माइंड को कीजिए कि नहीं, मैं जो बोलूंगा या मैं जो बोलूंगी वही तुम्हें करना होगा, तुम मेरी बात सुनोगे क्योंकि तुम मेरे अंदर रहते हो, मैं तुम्हारी मालिक हूँ, है ना। यानी मैं जो कहूंगा या मैं जो कहूंगी वही तुम्हें सुनना है। तो आप ऐसे कहेगा तो देखो, वो जो आपका मन है ना बड़ा चंचल रहता है, घोड़े की तरह है, वो हमेशा इधर उधर भागता रहता है, हमेशा आपको ऐसे चीजों में ढकेलेंगे जो अच्छा नहीं है आपके लिए। उसको कंट्रोल करना अगर सीख जाते हैं, कहते हैं ना कि मन को अगर कंट्रोल कर लिए तो सारा चीज, सारा दुनिया को आप जीत सकते हैं। ये मन है जो बार बार आपको बहका देंगे, चलो इधर करे, ऐसा करे, वैसा करे। इस मन की बात मत सुनना। इस मन की बात सुनेंगे ना तो कभी भी कोई चीज सही नहीं होगा। मन की बातें आपको सुनना नहीं है, बल्कि आपको उल्टा वो करना है जो आप चाहते हो, वो मन से करवाना है। आप सुबह उठ करके एक थॉट पकड़ लीजिए और मन को उसी थॉट को रटवाइए कि देखो, मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ या मैं तुम्हें आज इस काम को दे रही हूँ, तुम्हें इस काम पर काम करना है, इससे रिलेटेड तुम्हें सारी चीजें इकट्ठी करनी है, जानकारी देना है। रात को सोने से पहले एक काम आप करिए कि एक डायरी और पेन में लिखिए, एक ही बात लिखिए। शुरू में देखने के लिए जांचिए खुद को। जब तक खुद को जांचेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे कैसे कि ये मन आपको कितना भटकाता है। बहुत भटकाएंगे। हमारे मन में डेली 64,000 थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। तो क्या वो 64,000 विचार को आप कंट्रोल कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो वो तो भटकाएगा, वो बोलेगा, वो उटपटंग ही करेगा, क्योंकि मन है वो चंचल है, वो घोड़ों की समान आपको धकेल के गिरा देगा। वो ऐसे ऐसे काम करवाएगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उस मन पर विजय पा लिए, अगर उस मन को आपने कंट्रोल किया तो बहुत सारा चीज आपके वश में हो सकता है। मन को कंट्रोल करने पर, यानी मन को वो करवाइए जो आप चाहते हो, तभी आपकी चीज वो करेगा। और वो मन को, यानी माइंड अगर आपका काम करने लगेगा तो आप देखिए कि फटाफट वो चीजें होने लगती हैं।